कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ता है जब उसके विकास में उसकी आधी आबादी यानी हमारी नारी शक्ति की बराबर भागीदारी होती है। इसलिए महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य ये ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे डाल दिया। मैं थोड़ी देर मेल ऑफिसर आज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डबल इंजन की नई नवेली सरकार के अंदर प्रचार करके उड़ीसा से 72 घंटे पहले लौटे थे। अपने जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को उड़ीसा में खड़े होकर के अपनी सरकार की वाहवाही कर रहे थे। लेकिन क्या पता था कि 72 घंटे के बाद में एक ऐसी खबर निकल करके सामने आएगी। मोदी के जन्मदिन के ठीक 3 दिन बाद में आज उड़ीसा से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जो पूरे देश को हिला करके रख दिया है, पूरे देश को झकझोर दिया है। एक आर्मी अफसर की मंगेतर, एक लड़की जो कि पेशे से वकील है, एक आर्मी अफसर की मंगेतर है और एक आर्मी अफसर की बेटी है। सोचिए कितनी मजबूत रही होगी वो अपने आप में। लेकिन उड़ीसा की पुलिस पर आरोप लगा है कि ये आर्मी अफसर की मंगेतर और वो आर्मी अफसर खुद एक पुलिस थाने के अंदर जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और उड़ीसा की डबल इंजन की भाजपा की सरकार के उस पुलिस थाने पर, उनके पुलिस कर्मियों पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने उस लड़की के साथ में, उस आर्मी अफसर की मंगेतर के साथ में बर्बरता की है। और बर्बरता भी ऐसी कि इंसान सुन करके कौंध जाए, कांप जाए। मैं सारी चीजें आपको यहां पर बता भी नहीं पाऊंगा, दिखा भी नहीं पाऊंगा। मतलब ऐसी चीज, ऐसा घिनौना काम मैंने किसी पुलिस स्टेशन के अंदर किसी आर्मी अफसर की मंगेतर के साथ तो छोड़ दीजिए, किसी सामान्य महिला के साथ भी करने की हिम्मत किसी पुलिस वाले की नहीं पड़ती है। लेकिन यहां पर उड़ीसा के अंदर जो कुछ हुआ है वाकई हिला देने वाला है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के ऊपर गोदी मीडिया का सन्नाटा है। सांप सूंघ गया इन लोगों को, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बंगाल की उस घटना को लेकर के, जिसको लेकर के मैंने खुद बंगाल की सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तमाम लोगों ने बंगाल की सरकार को कटघरे में खड़ा किया, ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। लेकिन ओडिशा के अंदर बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, इस पर कोई कुछ नहीं लिख रहा है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। उस मंगेतर का बयान, उस लड़की का बयान निकल करके सामने आया है। उसने कहा कि एक लेडी कांस्टेबल पकड़ करके ले जाती है, उसके हाथ पैर बांधती है, और उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल, वो जो पुलिस के अधिकारी थे वहां पर, पुरुष, वो आते हैं, उस लड़की के कपड़े उतारते हैं और उसके बाद में अपनी पैंट उतारते हैं, और फिर आगे मैं आपको नहीं कह सकता हूं कि क्या क्या किया गया। जिस घिनौने तरीके से वहां पर उस आर्मी अफसर की मंगेतर ने वहां पर जो कुछ बयां किया है, सोच करके रूह कांप रही है कि क्या क्या किया गया होगा और किस तरीके से उसने सहा है। और पुलिस कह रही है कि नहीं साहब, ये नशे में थे। वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है। मैं पूरी घटना जो है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। पहले एक बार जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी जब 17 सितंबर को 3 दिन पहले अपने जन्मदिन के मौके पर उड़ीसा के अंदर थे तो क्या कह रहे थे, और अब 72 घंटे नहीं बीते इससे पहले एक बुरी खबर जो है उड़ीसा से सामने आई है। उस महिला को मैं थोड़ा सा आपको सुना पाऊंगा क्योंकि हम लोग यूट्यूब की गाइडलाइन से बंधे हुए हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। थोड़ा सा सुनिए आप। कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ता है जब उसके विकास में
उसकी आधी आबादी यानी हमारी नारी शक्ति की बराबर भागीदारी होती है। इसलिए महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य ये ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे डाल दिया। मैं थोड़ी देर मेल ऑफिसर आज। आपने सुना नरेंद्र मोदी जी के दावे वादे, अपने जन्मदिन पर कैसे अपनी सरकार के ढोल पीट रहे थे वो, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। भास्कर ने लिखा है कि थाने में आर्मी अफसर से मारपीट, मंगेतर का यौन उत्पीड़न, पीड़िता बोली मेरे हाथ पैर बांधे, कपड़े उतारे। भुवनेश्वर के 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक आर्मी अफसर से मारपीट और उनकी मंगेतर से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला आर्मी अफसर के साथ में रोड रेज की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस थाने गई थी। थाने में पुलिसकर्मी ने उनसे बदसलूकी की, फिर आर्मी अफसर को लॉकअप में बंद किया। पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसके साथ में मारपीट की और हाथ पैर बांध दिए। पीड़ित के मुताबिक एक पुरुष अधिकारी ने उनके अंडरगारमेंट्स उतारे, फिर छाती पर लातें मारी। थाने में जब इंस्पेक्टर इंचार्ज पहुंचा तो उसने पीड़ित की पैंट नीचे करके अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया और अश्लील बातें की। अब इससे आगे मैं क्या कहूं? मैं लाचार बेबस सा अपने आप को खड़ा हुआ मजबूर पाता हूं। मैंने सुना है उस पीड़िता की बातों को, मजबूरीवश आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैंने सुना है। मतलब कोई कैसे इतना हैवान हो सकता है? और आप मत भूलिए कि ये सब कुछ किसने किया है? पुलिस ने। आरोप पुलिस के ऊपर है। सामान्य आदमी अगर कोई क्राइम करता है, जुर्म करता है, घिनौना काम करता है तो समझ में आता है, लेकिन पुलिस अगर रक्षक अगर भक्षक बनने लग जाएं, अगर खेत को ही अगर खेत की जो मेड है वो खाने लग जाए तो फिर आप कौन बचेगा? कहां बचेगा? पीड़ित के पुलिसकर्मियों पर 5 आरोप हैं। 15 सितंबर की रात को 1 बजे मैं अपना रेस्टोरेंट बंद करके आर्मी अफसर के साथ में घर लौट रही थी। रास्ते में कुछ युवकों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की और छेड़छाड़ करने लगे। पुलिस से शिकायत करने और मदद मांगने के लिए वो भरतपुर थाने पहुंचे। भरतपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की तो वहां सिविल ड्रेस में मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी उनसे गाली गलौज करने लगी। थोड़ी देर एक पेट्रोलिंग गाड़ी से कुछ और पुलिसकर्मी थाने पहुंचे। उसके बाद उन्होंने आर्मी अफसर को लॉकअप में बंद किया। जब मैंने कहा कि वो आर्मी अफसर को कानून को हिरासत में नहीं रख सकते हैं, ये गैर कानूनी है, तो 2 महिला पुलिसकर्मियों ने मेरे बाल पकड़े और जोर जोर से मारने लगी। एक महिला पुलिसकर्मी ने मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसका हाथ काट लिया। इसके बाद में उन्होंने मेरी जैकेट से मेरा हाथ बांध लिया। एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध दिए गए। थोड़ी देर बाद में एक मेल ऑफिसर आया और उसने मेरे अंडरगारमेंट्स उतार दिए और मेरे छाती पर लातें मारने लगा। सुबह करीब 6 बजे इंस्पेक्टर इंचार्ज आया और उन्होंने मेरी पैंट नीचे उतार दी और फिर अपनी पैंट नीचे की और प्राइवेट पार्ट दिखा करके अश्लील बातें की। इस दौरान मैं मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। आर्मी अफसर बोला 4 पुलिस वालों ने मुझे घसीटा और पैंट खोली। आर्मी अफसर ने बताया कि थाने में शिकायत दर्ज कराने के दौरान अचानक 4 पुलिस अधिकारियों ने मुझे पकड़ा। चारों ने मुझे घसीटते हुए एक सेल में ले गए। वहां उन्होंने मेरी पैंट उतारी, मेरा सारा सामान ले लिया। मुझे सुबह 3 बजे तक अवैध रूप से सेल के अंदर रखा। इस बीच लॉबी में 2 महिला पुलिस अधिकारियों ने मेरी मंगेतर के साथ मारपीट की। सुबह 6 बजे जब मेरी मंगेतर ने पुलिस अधिकारियों से गिरफ्तारी वारंट की मांग की तो उन्होंने उसे एक कमरे में घसीटा और एसआई प्रभारी सहित 4 पुरुष और 3 महिला पुलिस अधिकारियों ने उसके कपड़े उतारे और उसके साथ में मारपीट की। मैं 30 मिनट तक चीखें सुनता रहा और उसके बाद में
मेरी मंगेतर को बदतमीजी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस मामले के अंदर जो है दोनों ने अपनी अपनी व्यथा बताई है। जो आर्मी अफसर है वो कह रहा है कि मुझे अलग से घसीट लिया गया, 4 पुलिस के जवान मुझे अलग से घसीट करके ले जाकर के एक लॉकअप के अंदर अवैध रूप से बंद कर देते हैं और मेरी मंगेतर को अलग से एक दूसरी सेल के अंदर रखते हैं और बाद में बदतमीजी के आरोप में मेरी मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस का पक्ष देखिए। इसके अंदर पुलिस कह रही है कि आर्मी अफसर और उनकी मंगेतर नशे में थी। भरतपुर पुलिस ने बताया कि आर्मी अफसर और उनकी मंगेतर नशे में थी। उन्होंने 15 सितंबर की रात भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंच करके तोड़फोड़ की, कंप्यूटर फर्नीचर को तोड़ा, ऑन ड्यूटी अफसरों से मारपीट की, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले को लेकर के संज्ञान लिया है। आयोग ने उड़ीसा के डीजीपी को एक पत्र लिख करके 3 दिन के अंदर एक्शन रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कहा है कि मामले की तत्काल कार्रवाई की जाए और देरी ना हो। अब हैरानी की बात यह है कि पुलिस कह रही है कि कंप्यूटर तोड़ दिया, फर्नीचर तोड़ दिया, वो लोग नशे में थे। आम आदमी या 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये जो आर्मी अफसर हैं इन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो जाहिर सी बात है आर्मी अफसर हो या चाहे आम आदमी हो, जब वो पुलिस थाने के अंदर है तो पुलिस जो है उनको तो वीडियो नहीं बनाने देगी, लेकिन पुलिस खुद वीडियो जरूर बनाती है। पुलिस थाने के अंदर अगर कोई गुंडागर्दी करता है, पुलिस थाने के अंदर अगर कोई बदतमीजी करता है, तोड़फोड़ करता है, मारपीट करता है, तो पुलिस उसकी वीडियो जरूर बनाती है। और पुलिस वीडियो नहीं भी बनाती है तो सीसीटीवी कैमरा थाने के अंदर लगा हुआ रहता है। तो कम से कम वो फुटेज जारी करनी चाहिए पुलिस को। पुलिस को फुटेज जारी करके बताना चाहिए कि कौन नशे में था, कौन मारपीट कर रहा था और कौन क्या कर रहा था। लेकिन अभी तक कोई फुटेज नहीं आई है। अभी तक पुलिस कर्मियों के तरफ से या उड़ीसा की पुलिस की तरफ से ऐसी कोई वीडियो पेश नहीं की गई है, जबकि पुलिस थाने की सीसीटीवी वो सेकंड भर में बाहर आ सकती है। और अगर ये नहीं आ रही है तो सोच लीजिए इसके पीछे क्या होगा। कांग्रेस की नेता प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कहा है सुनिए। ओडिशा की एक बेटी अपना रेस्टोरेंट बंद करके रात को निकलती है। कुछ लड़के उसके साथ ईव टीजिंग की बात करते हैं। रोड रेज का मामले की कंप्लेन लेकर वो और उसका मंगेतर जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस महिला की ना सिर्फ वहां पर पिटाई की जाती है, बल्कि जो उसने अपना दर्द और त्रासदी पुलिस स्टेशन की बयां करी, वो मैं आपकी जानकारी के लिए सिर शर्म से झुकाकर रिपीट कर देती हूं, क्योंकि इस देश को सुनना चाहिए कि इस देश की बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है। विभत्स है जो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि उनको पुलिस स्टेशन में हाथ पैर उनके बांध दिए गए। एक महिला पुलिसकर्मी ने यह किया और उसके बाद एक पुरुषकर्मी आता है और वो आकर उनके अंडरगारमेंट्स को निकाल देता है, उनकी छाती उनके ब्रेस्ट पर किक करता है और यही नहीं, अपनी खुद के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाकर उसने जो शब्द कहे वो मैं नहीं कह सकती हूं यहां पर। यह उड़ीसा में हो रहा है, उस उड़ीसा में जहां आज भाजपा की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को उड़ीसा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। दरिंदे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बीजेपी की सरकार में पुलिस स्टेशन के अंदर भी है। और ये कोई अबला नारी नहीं थी, ये एक लॉयर है, ये भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर है। वो भारतीय सेना का अधिकारी जो सिख रेजिमेंट का मेजर है, मैं उनका नाम यहां नहीं बोल रही हूं। सिख रेजिमेंट के एक मेजर की मंगेतर के साथ देश अपना ऋण इस तरह से चुका रहा है। ये वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रेगिस्तान की तपती गर्मी और सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड में इस देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं। और एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको इस तरह से इस चीज का इनाम दे रहा है। वो लड़की चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो,
और उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और यह असलियत है कि लड़की का असली यौन शोषण ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन में उस सरकार के पुलिसकर्मियों द्वारा हुआ जो आज अपने 100 दिन मना रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम कितने जो है वो पार्टियों के खेमे में बट गए हैं। बीजेपी शासित राज्य में अगर कुछ होता है तो मीडिया उस पर चूं तक नहीं बोलती है। और यह बड़ी बात है अपने आप में कि नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को वहां पर जाते हैं अपने जन्मदिन के मौके पर, और महिलाओं को मजबूत बनाने में, महिलाओं को आगे बढ़ाने के अंदर लंबा चौड़ा भाषण उनकी तरफ से दिया जाता है। भाजपा की वहां पर सरकार बनी है अभी अभी, 6 महीने भी उस सरकार को नहीं हुए, 100 दिन पूरे हुए हैं। 100 दिन की ही वहां पर प्रदेश की सरकार है और 100 दिन की ही सेंटर में मोदी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। और इस डबल इंजन की सरकार में जो कुछ हो रहा है वो वाकई बहुत शर्मसार कर देने वाला है। बहरहाल मीडिया इस पर बात बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसलिए इस खबर को लोगों तक पहुंचाना वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि खबर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये खबर जरूरी है, तो आप इस खबर पर अपना 15-20 मिनट का वक्त कम से कम लगा दीजिए। किसी को इंसाफ मिले, इतना वक्त तो हम खर्च कर ही सकते हैं, इतना वक्त तो हम दे ही सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब फालतू के मुद्दे हैं, इस पर बात नहीं होनी चाहिए, तो मत करिए। धन्यवाद।